बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ए स्टॉक मार्केट, बी बैंकिंग, सी विदेशी मुद्रा रिजर्व और डी आंतरिक व्यापार। तो बुल और बियर है, ये आपका स्टॉक मार्केट के दो शब्द है। बुल का मतलब तेजी से ऊपर बढ़ने वाला और बिल का मतलब तेजी से नीचे गिरने वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2011, बी 1999, सी 1995 और डी 2002। तो जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन 1999 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो जो भारत का सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र था वो डिगबोई था, जो कि आपका असम में पड़ता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ए गुड़गांव, बी बैंगलोर, सी जयपुर और डी सेलम। तो सेलम, तो आपका जो बैंगलोर है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? ए चीन, बी भारत, सी जापान और डी पाकिस्तान। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसकी अवधारणा सबसे पहले चाइना में डेवलप की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा 5-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने सब मेंशन किया हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? मतलब एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस है अपनी इकोनॉमी के लिए, कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए एम विश्वेश्वरैया, बी एडम स्मिथ, सी जॉन मार्शल और डी कार्ल मार्क्स। तो याद रखिएगा, जो एम विश्वेश्वरैया है, इनकी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी। क्या नाम है इसका? प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। बट जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो कौन सा हमारा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही लिखा था कौन सा आपका? वेल्थ ऑफ नेशन। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, भारत का जो इकोनॉमिक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं, वो कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन हमारे पास ए 1 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 1 मार्च, डी 1 जून। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कब से स्टार्ट होता है। आपको पता होगा हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। कब तक चलता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ठीक है, मतलब किसने लागू किया हो सकेगा। ऑप्शन हमारे पास यूएनडीपी, यूएन अंकटाड बोलते हैं, आईएमएफ और आसियान। तो आपको पता होगा जो आपका यूएनडीपी है, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक बनाया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए और डीप में एसडीआई जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको जो बनाने का जो मेन श्रेय जाता है वो पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री है, महबूब हक है, नहीं मतलब थे होंगे, महबूब उल हक, उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और कुछ कुछ इसमें जो भारतीय वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, अमर सेन जी, उन्होंने भी कुछ कुछ सहायता की थी। बट एसडीआई को बनाने का जो मेन श्रेय जाता है वो आपके महबूब उल हक साहब को जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? थोड़ा मात्रा गलत है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आय में असमानता, ऑप्शन बी लोगों में बुद्धि का अभाव, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी निष्क्रियता। आपको यह बताना है कि जो आपका अल्प विकसित देश है, इनमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा, जो आय में असमानता है, ठीक है, जो आय में असमानता है वही अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन हमारे पास कनाडा, ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो आपको पता होगा जो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? हमारी इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन हमारे पास ए सरकार की राजकोषीय नीति का, बी सरकार की मौद्रिक नीति का, सी सरकार की वाणिज्य नीति का, डी राज्य सरकार की व्यापारिक नीति का। तो आपको पता होगा जो आपका बजट एक जो लेख पत्र की बात की जाती है वो सरकार की राजकोषीय जो नीति होती है, राजकोषीय नीति, उसका क्या करता है? प्रतिपादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है।
जो आपका वार्षिक वित्तीय बजट होता है वो संसद के दोनों पटलों पर रखा जाता है, किसके माध्यम से? ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी वित्त मंत्री द्वारा और डी मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा। जो भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही जो बजट होता है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पहुंचाया जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि पर आयकर लगाया जाता है, ठीक है, जो कृषि पर जो आयकर लगता है उसको कौन लगाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार और आपका डी रिजर्व बैंक। तो आपको पता होगा कि जो कृषि पर जो कर लगाया जाता है वो लगाने का काम कौन करता है? आपका राज्य सरकार करती है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नीली क्रांति का जो संबंध है वो निम्न में से किससे? ऑप्शन हमारे पास है मत्स्य पालन, बी नील की खेती, सी मुर्गी पालन, डी बतख पालन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। किससे? मत्स्य पालन या मछली पालन से ही आपका नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन की बात की जाती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? भारत में किस प्रकार का जो रासायनिक उर्वरक है उसकी खपत सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हमारे पास है ए फॉस्फेटिक, बी पोटैशिक, सी नाइट्रोजनी और डी तीनों की बराबर मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक। भारत में जो नाइट्रोजन के उर्वरक है उसकी जो खपत होती है वो सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? शून्य आधारित बजट तकनीक का मतलब ये होता है कि जो भी हम नया सत्र में या नया कह सकते हैं कि बजट में हम जो भी चीज है उसको जीरो से स्टार्ट करके अपना बजट बनाते हैं। तो भारत में ये सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? तो आपका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। और जब पूछता पूरे वर्ल्ड में किसने किया है तो क्या बोलेंगे आप? यूएसए ने, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है ए आयकर, बी कृषि पर आयकर, सी कारपोरेट कर और डी उत्पाद कर। तो जो केंद्र सरकार का एक राजस्व का स्रोत नहीं है तो जो कृषि पर आयकर है वो आप केंद्र सरकार नहीं लेती है। उसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं आयकर, कारपोरेट कर और उत्पाद कर, ये सारे ही कर जो होती है केंद्र सरकार लेती है। और कृषि पर आयकर कौन लेता है? हमारी राज्य सरकार लेती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो अगला क्वेश्चन है कराधान एक उपकरण है, मतलब टैक्सेशन जो है वो किसके लिए, किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति का, बी मजदूरी नीति का, सी आयात नीति का और डी राजकोषीय नीति का। तो जो कराधान होता है वो आपका राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, क्योंकि जब तक राजकोष में हमारे पैसा नहीं होगा तो हम कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो किसकी नीति का है? राजकोषीय नीति का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया? भारतीय रेलवे में कितने जोन है? ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 15 और डी 11। तो भारतीय रेलवे को अगर ये हमारा 2019 से पहले का क्वेश्चन होता तो हम बोलते कि हमारा 17 जोन विभाजित किया गया, बट 18वां जोन बन गया है। इसमें भारत में आपके टोटल 18 जोन है। जो विशाखा दक्षिण रेलवे जो बना है आपका वो आपका 18वां जोन हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है वित्त मंत्रालय, बी वित्त संस्थान, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका वित्त मंत्रालय, क्योंकि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए महबूब उल हक, क्योंकि उन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, मतलब कौन सा कार्य जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती? ऑप्शन ए जनता से जमा को स्वीकार करना, ऑप्शन बी सरकार का बैंक, ठीक है, ऑप्शन सी नोट निर्गमन, ऑप्शन डी बैंकों का बैंक। तो ये तीनों के तीनों काम है, मतलब बैंकों का बैंक भी है, वो नोटों को जारी भी करता है और वो सरकार का बैंक है, तीनों के सही है। बट वो जनता से जमा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रिजर्व बैंक की कोई शाखा तो नहीं जहाँ पर जाकर हम जमा करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यय से, ऑप्शन बी
करारोपण से, ऑप्शन सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ऑप्शन डी हवाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शेयर बाजार के इंटरनल ट्रेनिंग से या इनसाइड ट्रेनिंग, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मुख्यतः भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी खेतड़ी। तो जो स्वर्ण है मेनली भारत में वो कोलार के खानों में पाया जाता है। वही चांदी पूछता तो क्या बोलते हैं? खेतड़ी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्ती मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए ब्याज की कम दर, ऑप्शन बी बचत का निम्न स्तर, ऑप्शन सी आय का निम्न स्तर, ऑप्शन डी जीवन का निम्न स्तर। तो जो सस्ती मुद्रा है वो आपका ब्याज की कम दर कहलाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऑप्शन ए बचतकर्ता, ऑप्शन बी ऋणदाता, ऑप्शन सी ऋणी, ऑप्शन डी पेंशन प्राप्तकर्ता। जो मुद्रास्फीति जब होती है तो उसका जो सबसे अधिक लाभ मिलता है वो आपका ऋणी मतलब कर्जा लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक देसाई, ऑप्शन बी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन सी शशि शिवराम कृष्णा, ऑप्शन डी वी कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन डी वी कृष्णमूर्ति, क्योंकि इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी बाघ। तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम है जिसका लोगो क्या हमारा शेर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस मंत्रालय ने लागू किया था? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी विधि और न्याय मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यही आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लॉन्च करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए महबूब उल हक, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, मतलब कौन सा कार्य जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती? ऑप्शन ए जनता से जमा को स्वीकार करना, ऑप्शन बी सरकार का बैंक, ठीक है, ऑप्शन सी नोट निर्गमन, ऑप्शन डी बैंकों का बैंक। तो ये तीनों के तीनों काम है, मतलब बैंकों का बैंक भी है, वो नोटों को जारी भी करता है, और वो सरकार का बैंक है, तीनों के सही है। बट वो जनता से जमा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रिजर्व बैंक की कोई शाखा तो नहीं जहां पर जाकर हम जमा करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यय से, ऑप्शन बी करारोपण से, ऑप्शन सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, ऑप्शन डी हवाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शेयर बाजार के इंटरनल ट्रेनिंग से या इनसाइड ट्रेनिंग, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मुख्यतः भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी खेतड़ी। तो जो स्वर्ण है मेनली भारत में वो कोलार के खानों में पाया जाता है। वही चांदी पूछता तो क्या बोलते हैं? खेतड़ी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी निम्न जीवन स्तर, ऑप्शन डी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों का एक ही साथ मेलजोल आराम से आदान प्रदान हो सके, उनके गुड्स हमारे आ सके, हमारे गुड्स उनके यहाँ जा सके, मतलब वैश्वीकरण का मतलब यही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है?
ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी लिंग अनुपात, ऑप्शन सी साक्षरता दर, ऑप्शन डी सकल नामांकन। तो जो आपका लिंग अनुपात है ये आपका मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, बाकी सारे जो है वो मानव विकास सूचकांक के ही माप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी वे कृष्णमूर्ति। तो जो ड्रेन का सिद्धांत था वो आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिन्होंने भारतीयों के लिए सबसे पहले कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम उन्होंने निकाली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किसे कहते हैं, मतलब किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी जन साक्षरता से, ऑप्शन डी जनसंख्या से। तो जो हिंदू वृद्धि दर है वो आपका इसका संबंध राष्ट्रीय आय से, क्योंकि हमारी जो स्पीड थी बहुत धीमे बढ़ती थी, तो लोगों ने कहा हिंदू वृद्धि दर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य, मतलब ये आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त करना है और गरीबी का उन्मूलन भी करना है, मतलब दोनों किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो ये दोनों ही उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लगाया गया या लाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 101। तो जो जीएसटी लाया गया था वो आपका 101वें संविधान संशोधन के थ्रू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? ए फेमा, बी सेबी, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेबी को जो गवर्न करने का काम करता है, सॉरी शेयर बाजार को, वो आपका सेबी करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ए श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी ऑपरेशन फ्लड। तो जो बागवानी से संबंधित वो आपका स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्न में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं करता है? ठीक है, मतलब बाहर नहीं भेजते हैं। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी दाल, डी चीनी। तो इसमें जो दाल है ये हम मंगाते हैं मेनली, ये हम निर्यात नहीं करते। ठीक है, हम आयात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? ठीक है, खरीफ की फसलों की बात की जा रही है। ए जुलाई अगस्त, बी सितंबर अक्टूबर, सी जनवरी फरवरी और डी आपका मार्च अप्रैल। तो जो खरीफ की फसल है इनकी जो कटाई की बात की जाती है वो आपकी सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लगाया गया या लाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 101। तो जो जीएसटी लाया गया था वो आपका 101वें संविधान संशोधन के थ्रू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? ए फेमा, बी सेबी, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेबी को जो गवर्न करने का काम करता है, सॉरी शेयर बाजार को, वो आपका सेबी करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ए श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी ऑपरेशन फ्लड। तो जो बागवानी से संबंधित वो आपका स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्न में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं करता है? ठीक है, मतलब बाहर नहीं भेजते हैं। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी दाल, डी चीनी। तो इसमें जो दाल है ये हम मंगाते हैं मेनली, ये हम निर्यात नहीं करते। ठीक है, हम आयात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? ठीक है, खरीफ की फसलों की बात की जा रही है। ए जुलाई अगस्त, बी सितंबर अक्टूबर, सी जनवरी फरवरी और डी आपका मार्च अप्रैल। तो जो खरीफ की फसल है इनकी जो कटाई की बात की जाती है वो आपकी सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? ए प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग, बी वे उद्योग जिनमें प्रकाश उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, सी वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, डी
कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाने चाहिए, बट ज्यादा सही आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ए सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी जापान। तो जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है वो आपका सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी न्यू दिल्ली, सी नागपुर, डी हैदराबाद। तो जो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है ये आपका जयपुर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ए दूसरी, बी पहली, सी सातवीं, डी चौथी। तो जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसी में ही भारी उद्योग था उसको प्राथमिकता दी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ए माल्थस, बी रॉबिन्सन, सी रिकार्डो, डी एडम स्मिथ। तो जो आपके एडम स्मिथ थे जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी इन्हें ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? ए नकदी रिजर्व, बी जमा रिजर्व, सी बेस रिजर्व, डी क्षणिक रिजर्व। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नकदी रिजर्व। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ए उपभोक्ता मामले विभाग, बी व्यय प्रबंधन आयोग, सी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्र निम्न में से किसमें है? ए पंजाब, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। जो सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने की फलस्वरूप अगर भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंक दर कम करता है तो क्या हो सकता है? ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बी बाजार की तरलता घट जाती है, सी बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। तो जैसे रिजर्व बैंक अपनी बैंक दर को कम करता है तो बाजार में क्या होती है? तरलता बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? ए 1993, बी 1952, सी 1991, डी 1956। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका 1991। इसी में ये हमारी औद्योगिक उदार नीति अपनाई गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ए एक निःशुल्क दवा योजना, बी एक बीमा योजना, सी एक ऋण योजना, डी एक रोजगार योजना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक ऋण योजना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए एम ए खुसरो, बी केसी पंत, सी एन के सिंह, डी मनमोहन सिंह। जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है आपके? एन के सिंह जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ है? ए 2012, बी 2015, सी 2018, डी 2014। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2015 में आपका नीति आयोग का गठन हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी श्री एच एस राव, सी श्री एस के भारद्वाज, डी श्री मोरारजी देसाई। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया, कब शुरू हुआ था? ए 2012, बी 2010, सी 2000, डी 2005। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन है आपका 2005 में स्टार्ट किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ग्रेट ब्रिटेन। जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली
औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ए 1942, बी 1948, सी 1952, डी 1968। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सन 1948 में ही भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, सी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, डी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बॉम्बे या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? ए 2011, बी 1999, सी 1995, डी 2002। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1999। इसी वर्ष आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इरडा कहते हैं, का गठन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है, क्यों? ए उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करती है, सही है। यह उत्पादों को आकर्षक बनाती है, ये भी सही है। यह उत्पादों की विश्वसनीयता, मतलब तीनों ही सही है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं उपरोक्त तीनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1936, बी 1948, सी 1951, डी 1956। तो जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, ये आपका 1948 में लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया? ए नवंबर 1912, बी सितंबर 1914, सी जनवरी 1914, डी सितंबर 1916। तो जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, ये आपका सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी? ए त्वरित औद्योगिकरण, बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी अदायगी संतुलन, डी परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यह आपकी त्वरित औद्योगिकरण से संबंधित थी, क्योंकि भारत को बहुत ही तेजी से उसमें विकास करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कहां पर शुरू की गई थी? ए भारत, बी यूएसएसआर, सी चीन, डी भूटान। तो जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट है, ये आपका यूएसएसआर में, मतलब पूर्व सोवियत रूस में स्टार्ट हुआ था, और वहीं से भारत ने भी कॉपी किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? ए 1937, बी 1952, सी 1957, डी 1965। तो जो भारत में एगमार्क एक्ट है, ये आपका 1937 में अडॉप्ट किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया? ए 2000 में, बी सन 2011 में, सी सन 2001 में, डी सन 2002 में। तो ये सर्व शिक्षा अभियान है, ये आपका सन 2001 में लागू किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? ए सोवियत संघ, बी अमेरिका, सी चीन, डी जर्मनी। तो सब जो केंद्रीकृत नियोजन का कार्य है, वो सबसे पहले इसको यूएसएसआर, जिसको हम भूतपूर्व सोवियत संघ कहते थे, ने अपनाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया है? ए 1938 में, बी 1948 में, सी 1944 में, डी 1946 में। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था नेहरू जी की अध्यक्षता में, वो 1938 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1944 के बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सर आरदेशिर दलाल, डी एम एन रॉय। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सर आरदेशिर दलाल, क्योंकि 1944 के जो बॉम्बे प्लान था, उसके सूत्रधार यही थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना की योजना किसने बनाई? ए श्रीमन नारायण अग्रवाल, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सर आरदेशिर दलाल, डी सी डी देशमुख। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने 1944 में गांधीवादी योजना की परिकल्पना दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? ये आपको पता होगा, 3 सेक्टर होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है,
तृतीयक सेक्टर होता है और एक आपका टर्सरी सेक्टर होता है। तो प्राथमिक सेक्टर में कृषि से संबंधित उत्पाद आते हैं। तो देखिए आई गया, ए कृषि, बी वानिकी, सी पशुपालन। तो ये तीनों के तीनों ही हैं, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि जो होटल है ये आपका तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? ए 2004 में, बी 2010 में, सी 2006 में, डी 2008 में। तो जो आपका नरेगा, जिसको हम इसमें मनरेगा बोल देते हैं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये आपको 2006 में स्टार्ट हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में सर्वोदय योजना किसने बनाई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जयप्रकाश नारायण, डी एम विश्वेश्वरैया। तो जो सर्वोदय योजना बनाने का श्रेय है ये आपका जयप्रकाश नारायण जी को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी अनवरत योजना। तो जो हेराल्ड डोमर मॉडल है इस पे हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो जो नाबार्ड का मुख्यालय ये आपका मुंबई में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? हमें द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताना है। ए कृषि, बी वानिकी, तो दोनों ही आपके प्राथमिक क्षेत्र में है। सी विद्युत, डी होटल, और ये किसमें हमारा, ये हमारा तृतीय क्षेत्र में है। तो बचा हमारा क्या, सी विद्युत। विद्युत किसमें आपका, द्वितीय क्षेत्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसिम योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन हमारे पास ए 1979, बी 1980, सी 1990 और डी 1993। तो जो ट्राइसिम योजना है इसकी शुरुआत आपकी 1979 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय बैंकिंग सुधार किस समिति का उद्देश्य था? ए घोष समिति का, बी नरसिंहन समिति, सी दीपक पारिक समिति, डी उर्जित पटेल समिति। तो जो वित्तीय बैंकिंग सुधार है ये आपका नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना देखना हमें? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी अनवरत योजना। तो हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था? ए न्यूयॉर्क, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी मॉस्को। तो जो आपका पहला संगठित बाजार है वो नीदरलैंड का एक शहर है एम्स्टर्डम। ठीक है, तो वहीं पर स्टार्ट किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना और डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। जो गरीबी हटाओ का आह्वान किया गया था वो किया गया था हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1 जनवरी 1949, बी 1 जनवरी 1948, सी 1 जनवरी 1946 और डी 1 जनवरी 1950। तो जो आरबीआई है इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? ए सेंट्रल बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी जनरल बैंक ऑफ इंडिया और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक है वो बोला जाता है आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस कमिटी की संस्तुति पर हुई? ए दीपक मोहंती समिति, बी तारापुर समिति, सी शिवरमन समिति और डी दामोदरन समिति। तो जो आपकी शिवरमन समिति है इसी की संस्तुति पे आपका नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। कब हुई आपके? 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ आपका है? मुंबई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी आपका चेन्नई। जो सेबी का मुख्यालय है ये कहाँ बना है आपका? मुंबई में है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।